राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह प्रभु श्री राम ने मोहनी अस्त्र चलाकर खरदूषण का सेना सहित संहार कर दिया। अब शूर्पणखा अपने जग विजेता भाई जो लंका का महाराजा था उसकी तरफ चली। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है मेरे भाई बहन कि रावण का नाम आते ही हमें यह आभास होता है कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला भयावह चेहरा हमारी दृष्टि के सामने उजागर होता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे कितना ज्ञान था, कितनी भक्ति थी, कितनी मर्यादा थी, ये लोगों की समझ में नहीं आता। 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण। एक बार किसी व्यक्ति ने भाग्य की देवी की भक्ति की। भाग्य की देवी उस व्यक्ति से प्रसन्न हुई और कहा कि वर मांगो। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भाग्य लिखती हैं वो भाग्य मुझे पढ़ने का ज्ञान हो जाए। भाग्य की देवी ने क्षमा मांगी और कहा ये ज्ञान इस पूरे 3 लोकों में केवल रावण के पास है। अब रावण सोने की लंका का राजा था। अब ये लंका उसे कहां से प्राप्त हुई? एक बार मां पार्वती मां लक्ष्मी के घर गई। मां लक्ष्मी ने उनका थोड़ा उपहास किया। उनसे कहा क्या बात है, अकेली आई हो, अपने उस पति को साथ नहीं लाई जो शमशान में रहता है, कभी पहाड़ों पे रहता है। तुम्हारा तो कोई स्थान है नहीं रहने का, तुम तो जगह जगह भटकते रहते हो। ये बात मां के मन को चुभ गई। वो रूठ कर बैठ गई। भगवान शिव ने कारण पूछा। उन्होंने कहा अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे एक सुंदर महल बनवा कर दो जिसमें मैं निवास कर सकूं। भगवान शिव ने कहा हमारे भाग्य में महल में रहना नहीं लिखा। तो मां पार्वती ने कहा ठीक है, नहीं लिखा तो आज के बाद आप मेरे से बात मत करना। स्त्री हट के आगे भगवान शिव हार गए। उन्होंने तुरंत ही विश्वकर्मा का आह्वान किया। देव शिल्पी विश्वकर्मा वहां उपस्थित हुए और बोले क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने कहा जो आज्ञा लेनी है माता से लो। मां पार्वती ने कहा मुझे ऐसा महल चाहिए जो सोने का हो, जिसमें मणियों के द्वार हों, चांदी के फर्श हों और हर प्रकार से उसमें सुख सुविधाएं हों। विश्वकर्मा ने कहा ठीक है, आपने जिस महल की व्याख्या की है मैं वैसा ही महल आपको बना के दूंगा। फिर मां पार्वती बोली और एक और बात, वो महल लक्ष्मी के महल से बहुत ज्यादा सुंदर हो। कुछ ही दिनों में वो महल बन के तैयार हो गया। मां पार्वती को कहा कि मां आप देखिए ऐसा ही महल चाहती थी आप। मां पार्वती ने कहा बिल्कुल मैं ऐसा ही महल चाहती थी। अब मां ने कहा सारे देवताओं को निमंत्रण दो, हम उसका बढ़िया सा गृह प्रवेश करेंगे और लक्ष्मी को अवश्य आमंत्रित करेंगे। सारे देवताओं में समाचार फैल गया कि भगवान शिव ने एक सुंदर महल बनवाया है, उसका गृह प्रवेश है। अब सब वहां आने लगे। मां लक्ष्मी भी आई और प्रसन्न हुई। कहते मैंने जानबूझकर तुमसे ऐसा कहा था ताकि तुम्हारे रहने का कोई उचित स्थान बन सके। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी। वेद मंत्रों का पाठ होने लगा। इसके पश्चात उस महल का क्या हुआ, वो महल क्या था,
वो महल किसे प्राप्त हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम।